राजाराम जी, तेजल मीडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रेम जी। क्या आंदोलन की नई रणनीति चल रही है आरएलपी की ओर से? देखिए, गुड़ामालानी सहित पूरे बाड़मेर बालोतरा के किसानों के 2022-23 का आदान अनुदान की राशि रुकी हुई है और फसल बीमा की राशि भी रुकी हुई है। उसको लेकर 9 दिसंबर 2025 को गुड़ामालानी से किसानों ने ओंकार भरी, आधी जीत हुई। उसके बाद में 20 जनवरी को फिर से बड़ा आंदोलन गुड़ामालानी की धरती से हुआ और अभी 50% हमारी जीत बाकी है। शासन प्रशासन सत्ता में बैठे लोग ये नहीं चाहते कि किसानों का भला हो, इसलिए फिर से किसान बड़ी रणनीति के साथ आगामी 5-7 दिन के अंदर बड़ा आंदोलन गुड़ामालानी की धरती से करने जा रहे हैं। ओली सने मिलन नाम से धरातल तक यानी बूथ लेवल तक आरएलपी लगातार जा रही है। क्या मनसा है? पंचायत राज चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र के अंदर चुनाव लड़ना सबको अधिकार है। उसी कड़ी के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टीम, जो लोग बातें करते थे कि लोकसभा चुनाव के बाद एक नेता आरएलपी छोड़ने के बाद के बाड़मेर के अंदर आरएलपी टूट गई, लेकिन उनको ये संदेश हमने दिया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवान और किसान एकजुट है। लगातार जिस प्रकार से पूरे बाड़मेर जिले के अंदर 10 से 12 होली सने मिलन के कार्यक्रम आयोजित है और इतना बढ़ चढ़ करके युवाओं के अंदर जोश है, किसानों के अंदर जोश है, ट्रैक्टर गाड़ी घोड़े लेकर जिस तरह से आपसी मिलन हुआ होली सने मिलन के नाम पे, निश्चित तौर पर आने वाले पंचायती राज चुनाव के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरे जिले के अंदर मजबूती से अपने दमखम से चुनाव लड़ेगी। हर जगह ताजाराम जी सक्रिय नजर आ रहे हैं, गुड़ामालानी नहीं, लोकसभा क्षेत्र में क्या तैयारी कमर कस ली चुनाव की आपने खुद ने? नहीं, हम जवानों को लड़ाएंगे, किसानों को लड़ाएंगे। हनुमान बेनीवाल का जो सपना है 2028 में किसान का बेटा मुख्यमंत्री बने, किसान राज स्थापित हो, उसको लेकर के अपना जो दायित्व बनता है उसका निर्वहन करते हैं। पूरे जिले के अंदर जवानों को, किसानों को जगाने का प्रयास करते हैं। और निश्चित तौर पर जो कांग्रेस वादे से मुकरी तो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ऑप्शन दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कहीं न कहीं किसानों से, जवानों से किए हुए वादे पे खरी नहीं उतरी। जो पेपर लीक को सलाखों के पीछे डालना था, ऐसा ही भर्ती निरस्त करवानी थी, उन मुद्दों पर हनुमान बेनीवाल ने सड़कों पर लड़ाई लड़के नौजवानों को न्याय दिलाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता आगे नहीं आए। इसलिए निश्चित तौर पर आने वाले समय के अंदर जवान किसान मजबूती से हनुमान बेनीवाल के साथ खड़ा मिलेगा, ऐसी आशा और उम्मीद जवानों और किसानों से है। आरएलपी मजबूती के साथ वापसी कर रही है, किसी नेता के जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्या मान रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से हम क्षेत्र के अंदर जा रहे हैं, जवानों के बीच, किसानों के बीच, तो जो जोश और उत्साह दिख रहा है उससे लग रहा है कि किसी नेता के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्येक एक जवान, प्रत्येक एक किसान हनुमान बेनीवाल के अंदर अपनी विचारधारा रखता है और निश्चित तौर पर हनुमान बेनीवाल के अंदर विचारधारा रखने वाले लोग मजबूती से मैदान के अंदर खड़े हैं। लोगों को आशंका निकट भविष्य में एक नेता और भागने वाला, ये तो कल किसने देखा, कह नहीं सकते। देखो, कई आएंगे कई जाएंगे, लेकिन जब तक हनुमान बेनीवाल मजबूती से किसान जवान की आवाज़ उठाएंगे, तब तक प्रत्येक एक जवान और किसान हनुमान बेनीवाल के साथ खड़ा है। जिनको कोई नहीं पूछ रहा है पार्टियों में, अथवा जिनकी भीड़ नहीं जुट रही, कुछ तो ऐसे मौकापरस्त लोग हैं जो आरएलपी के युवाओं की भीड़ दे करके भाषण देने आ रहे हैं और समय के बाद में भाग सकते हैं, ये आशंका और ये मेरा सवाल है। देखिए, उसके बारे में तब क्या कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से जो हमारे साथी हैं लगातार मैदान के अंदर सक्रिय है, किसानों के बीच जा रहे हैं, जवानों के बीच जा रहे हैं, और काफ़ी हमारे जो नेता थे उन्होंने पिछले 2 आंदोलनों के अंदर भी मजबूती से गुड़ामालानी के अंदर साथ खड़े रहे, तो उससे लग रहा है कि कहीं न कहीं ये सिर्फ लोगों की आशंका है, लेकिन हमारे भाई थान सिंह डोली और हम सब मजबूती से मिलकर हनुमान बेनीवाल की विचारधारा को गाँव-गाँव, ढाणी-ढाणी तक पहुँचाएंगे। कुछ विशेष क्षेत्रों में आपके सम्मेलन हो रहे हैं, लोकसभा क्षेत्र में सब जगह नहीं हो रहे, क्या कहें? देखिए, समय नहीं मिल रहा है प्रेम जी। होली के बाद प्रत्येक गांव से, प्रत्येक पंचायत समिति से किसानों के, जवानों के फ़ोन आ रहे हैं कि हमें भी टाइम दो, सम्मेलन करना है, हमें भी टाइम दो, लेकिन पूरी टीम सब जगह पहुंच नहीं पाती है ना। लगातार आप देख रहे हो कम से कम 13 होली सने मिलन के कार्यक्रम हुए और आगामी अभी 21 तारीख को और है धड़ाऊ चौटन के अंदर, गुड़ामालानी के अंदर 7 बड़े होली सने मिलन हुए और आगे भी होते रहेंगे। अब हम नाम चेंज करेंगे, होली सने मिलन की जगह कोई दूसरा नाम चेंज करके आगे देखते रहना। जब भी ये भजन सरकार पंचायती राज चुनाव की घोषणा कर दे, आप देखते रहना पूरे जिले के अंदर आरएलपी का किस तरह से क्रेज बढ़ता है और किस तरह से सम्मेलन होते हैं, सारे लोग देखते रह जाएंगे और मजबूती के साथ धरातल पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी खड़ी मिलेगी।
हर जगह कार्यकर्ता कैडर तैयार हो रहा है। सब जगह पूरा उत्साह, मैं कह रहा हूँ ना, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिल गई। आज कांग्रेस विपक्ष के अंदर है, उनका धर्म बनता है कि भाई जवान की किसान की बात को उठाएं। किसानों का जो 2022 के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने ये अनुदान देने की घोषणा की थी, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी इस भारतीय जनता पार्टी ने भी अनुदान किसानों के खाते में जमा नहीं करवाया। तो किसानों ने बड़े आंदोलन किए, 50% किसानों के खातों के अंदर अनुदान जमा हुआ। अभी 1 अरब 21 करोड़ रुपए अनुदान के बिल बन गए, ट्रेजरी के अंदर भेज दिए, लेकिन कहीं न कहीं नेताओं का दिमाग खराब हो रखा है कि ये बड़े आंदोलन किए, श्रेय उनको चला जाएगा, तो वो लोग पैसे डाल नहीं रहे। लेकिन किसान मजबूत है, अंदाता यही कह रहा है कि आप तीसरे आंदोलन का आगाज करो, मजबूती से खड़े मिलेंगे, सड़कों पर संघर्ष करके सरकार को झुकाएंगे, किसानों की जीत करेंगे, ऐसा जवान किसान की उम्मीद है। एक दिन पहले आप बिजला राम जी प्रधान साहब मिले थे एसडीएम साहब गुड़ामलानी से, क्या रणनीति है भाभी? देखिए, अब जो सत्ताधारी पार्टी है उसका निवर्तमान प्रधान बिजला राम, वो किसान का बेटा है, उसको किसान का दुख दर्द मालूम है। तब हमारे साथ पिछले 2 आंदोलनों के अंदर भी साथ थे और अभी आगामी आंदोलन करेंगे। उसकी रूपरेखा के अंदर भी बहुत सारे किसान नेताओं के साथ हमारी गुड़ामलानी के अंदर एक पार्टियों से ऊपर उठकर किसान संघर्ष समिति बनी है। उस किसान संघर्ष समिति में प्रधान बिजला राम जी, हमारे साथी थे प्रहलाद जी सियोल, हम सब लोग उस किसान संघर्ष समिति में। निश्चित तौर पर पार्टियों से ऊपर उठकर किसान के हित के अंदर किसान संघर्ष समिति के बैनर तले तीसरा बड़ा आंदोलन करेंगे और जवानों किसानों की जीत करवाएंगे।